हम लोग जून मंथ के करंट अफेयर के आज हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैश्विक मातृ पितृ दिवस। 1 जून 2022 को जारी फिच वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? ये रहा ऑस्ट्रेलिया। 1 जून 2022 को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र। 1 जून 2022 को किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? तो ये जारी की है एनटीपीसी। कौन? एनटीपीसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 जून 2022 को भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो यह है महाराष्ट्र। 1 जून 2022 को किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो फ्रंटियर है अमेरिका का। 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 2 जून 2022 को किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? तो ये मिला है रश्मि साहू को। 2 जून 2022 को एसबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 7.5%। उसके बाद बोल रहा है कि 2 जून 2022 को एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। 2 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने अपने खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की? तो राजस्थान। कौन? राजस्थान। 2 जून 2022 को किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? तो ये हैं वेस्ट इंडीज के। 2 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है? तो शुरू किया है पंजाब। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। उसके बाद बोल रहा है 3 जून 2022 को किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो ये किया है दिल्ली। कौन किया है? दिल्ली। 3 जून 2022 को किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अश्विनी भाटिया ने ग्रहण किया है। 3 जून 2022 को लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने? तो सचिन तेंदुलकर। कौन बने? सचिन तेंदुलकर। 3 जून 2022 को किस राज्य ने जाति आधारित गणना के नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय है बिहार का। 3 जून 2022 को मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? ये बने हैं जेवियर ओलिवन। 3 जून 2022 को भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ उत्तराखंड में। 4 जून 2022 को किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता? ये जीता है मेघालय ने। कौन? मेघालय ने। 4 जून 2022 को भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट को अपनाया है? कौन सा स्टेटमेंट है? विजन स्टेटमेंट। यह है इजराइल। 4 जून 2022 को जारी हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे है? यह है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। 4 जून 2022 को किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ? ये हुआ हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। 4 जून 2022 को किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? ये ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता द्वारा खोजा गया। 4 जून 2022 को ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? यह है मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। 4 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? ये किया है राजस्थान ने। 4 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन कौन सा? मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। तो किस देश के बीच? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश।
5 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून 2022 को किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने, यहाँ देना है ध्यान, सोशल नेटवर्किंग साइट, लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? ये क्या, इंस्टाग्राम ने। 5 जून 2022 को भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की? तो ये क्या है, स्वीडन ने। 5 जून 2022 को किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो एक मतदान किया है डेनमार्क ने। 5 जून 2022 के सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेट एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगा? तो ये करेगा टाटा प्रोजेक्ट। 5 जून 2022 को बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया गया है साकिब अल हसन को। 6 जून 2022 को MIAF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र हेतु गोल्डन संघ पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है डच डॉक्यूमेंट्री टर्न योर बॉडी टू द सन। 6 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? रूसी भाषा दिवस। 6 जून 2022 को आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो विक्की कौशल और कृति सैनन ने आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री। 6 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी? ये बनी है काजोल सरगर। कौन? काजोल सरगर। 6 जून 2022 को किस टाइगर रिजर्व में एक बाघ कुंभा की मृत्यु हो गई है? ये हो गया रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। 6 जून 2022 को फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं राफेल नडाल एवं ईगा स्वियाटेक ने। 6 जून 2022 को किस देश ने पहली बार फिच हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? ये जीता है भारत पोलैंड को हराकर। 6 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पंजाब ने लगाया है। 6 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश। 7 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? तो ये सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य के साथ मनाया गया है। 7 जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो तमिलनाडु, दूसरा गुजरात और तीसरा महाराष्ट्र है। 7 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? तो डेनमार्क ने रहा है, जिसमें भारत का स्थान 180 है। 7 जून 2022 को अग्नि मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। 7 जून 2022 को किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज तितली घोषित किया? तो सिक्किम ने घोषित किया। 7 जून 2022 को बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट, कौन सा एक्स खान क्वेस्ट कहाँ में शुरू हुआ? तो ये मंगोलिया में शुरू हुआ है। उसके बाद बोल रहा है 7 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है? तो ISC बेंगलोर है, जिसको विश्व में स्थान 42 है। उसके बाद के क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 7 जून को गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं MS धोनी। कौन? MS धोनी। 7 जून 2022 को लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं गोविंद राजू चिंतला ने, उन्होंने ही किया था। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। 8 जून 2022 को किस देश ने सिंझोउ 14 नामक रॉकेट को लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है। 8 जून 2022 को शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? तो शीतल षष्ठी पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। 8 जून 2022 को जारी ICC ODI वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रही? तो एलिसा हेली, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। 8 जून 2022 को बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो असम में मनाया गया है बैखो उत्सव।
8 जून 2022 को मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां लगाया? तो मानेसर में लगाया है। 8 जून 2022 को लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी? तो रिलायंस जियो बना। 8 जून 2022 को आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने? तो यह है श्रेयस होसूर। कौन? श्रेयस होसूर। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रत्यायन दिवस। 9 जून 2022 को किस देश ने चांद का नए भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो ये किया है चीन। 9 जून 2022 को किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स क्रिएट लॉन्च किया है? तो कॉइनस्विच ने लॉन्च किया है। कॉइनस्विच। उसके बाद 9 जून 2022 को किसने एसएमबी साथी उत्सव पहल शुरू किया है? तो व्हाट्सएप। 9 जून 2022 को किसे आईएमएफ के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया कृष्णा श्रीनिवासन को। 2021 में एफटीआई के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये है अमेरिका। 10 जून 2022 को ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? तो है हिमाचल प्रदेश। कौन? ड्रोन नीति को जारी करने वाला हिमाचल प्रदेश। 10 जून 2022 को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहां पारित हुआ? तो पारित हुआ है न्यूयॉर्क में। 10 जून 2022 को निशानेबाज अबनी लेखाना ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीते। 10 जून 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को नियुक्त किया गया। 10 जून 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हीरा की नीलामी कितने में की गई? तो 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में और 18.8 मिलियन डॉलर। 10 जून 2022 को जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो यह है MIT अमेरिका। उसमें IISc बेंगलुरु का स्थान 155वें था। 10 जून 2022 को तंबाकू नियंत्रण प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है PGI चंडीगढ़ को। 11 जून 2022 को सांग्री-ला संवाद यानी एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी कौन किया? तो ये किया है सिंगापुर। कौन? सिंगापुर। 11 जून 2022 को किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की हैं। 11 जून को किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया? तो मनरेगा लोकपाल NA ओझा को नियुक्त किया गया। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कर रहा है। बोल रहा है 11 जून 2022 को हिंदुस्तान की यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? तो यह है अडानी बिल्मर। 11 जून 2022 को किस बैंक ने ई ब्रोकिंग लॉन्च किया? तो यह है इंडियन बैंक। 11 जून 2022 को भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया? तो एनोकोवैक्स को लॉन्च किया गया है। 11 जून 2022 को मनीष नरवाल और सिहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीते। 11 जून 2022 को किसी प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? ये अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाते हैं। 12 जून 2022 को किस राज्य की 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन जीव अभयारण्य मिले? तो ये महाराष्ट्र को मिला है। 12 जून 2022 को UN की अवर महासचिव कौन बनी? तो रबाब फातिमा अवर सचिव UN की बनाई गई है। 12 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एशिया कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है मलेशिया को हराकर। 12 जून 2022 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो डी गुकेश ने जीता। 12 जून 2022 को अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम कहाँ की? अयोध्या की
पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो लता मंगेशकर के नाम पे रखा जाएगा। 12 जून 2022 को इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया है स्विट्जरलैंड को। किसे? स्विट्जरलैंड। 13 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 13 जून 2022 को हर सिगरेट पर चेतावनी छपवाने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो यह है कनाडा। 13 जून 2022 को किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? तो महाराष्ट्र ने दिया है। 13 जून 2022 को निर्मला सीतारमण ने कहां में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये गोवा में किया गया। 13 जून को भारत के 14वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह है राहुल श्रीवास्तव। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये हरियाणा ने जीता है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र था और तीसरे स्थान पे कर्नाटक। 14 जून 2022 को इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया? तो ये है रूस। 14 जून 2022 को मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन को। पुरुष में पूछेगा तो एंजेलो मैथ्यूज और पुरुष में पूछेगा तो तुबा हसन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 जून 2022 को जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो यह है न्यूजीलैंड। 15 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट, कौन सा सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो केरल ने लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 15 जून 2022 को भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बन गया? तो यह है एक्सपे लाइफ। 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो प्रतिस्पर्धात्मकता में डेनमार्क शीर्ष पे रहा, जिसमें भारत का स्थान 37वां है। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बोल रहा है कि 15 जून 2022 को एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी कौन भोगेश्वर का निधन कहाँ हुआ है? ये हुआ कर्नाटक में। 15 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये 89.30 मीटर भाला फेंके हैं। 15 जून 2022 को कर्नाटक के लोक आयुक्त कौन बने? तो यह है बीएस पाटिल। 16 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 जून को परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 16 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल को शुरू किया है? तो सुजल प्रोजेक्ट को हरियाणा शुरू किया। उसके बाद बोल रहा है 16 जून 2022 को भारत और इजराइल यूएई और किस देश ने नया 12U2 समूह बनाया है? तो ये अमेरिका है। भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका ने मिलकर 12U2 समूह बनाया है। 16 जून 2022 को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रंजना प्रकाश देसाई। 16 जून 2022 को कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया? तो यह मुंबई हवाई अड्डा। 16 जून 2022 को किस राज्य ने 1GW सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए एनएलसी के साथ समझौता किया है? तो यह है असम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 जून 2022 के सूचना अनुसार किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है आरती प्रभाकर। किसे? अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में आरती प्रभाकर। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 17 जून 2022 को 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। 17 जून 2022 को जारी कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? किसमें? कॉर्सेरा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल्स, तो इस पे शीर्ष पे स्विट्जरलैंड रहा है।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 जून 2022 को जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया, तो ये नामित किया गया राधा एंगर को। 17 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्ना मेजुथम योजना की शुरू की, तमिलनाडु। 17 जून 2022 को किसे मिसेज इंडिया बॉल 2022 एवं 23 का ताज बनाया गया, यह सरगम कौशल जो जम्मू कश्मीर की हैं। 18 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया है। 18 जून 2022 को बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो यह है गुजरात। 18 जून 2022 को कहां में वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले चमगादड़ को एक नई प्रजाति ब्रिस्कोपस मेघालयस की खोज की है, तो यह है मेघालय। कहां, मेघालय की। 18 जून 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बनाया गया, तो यह बेंगलुरु हवाई अड्डा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ। 18 जून 2022 को सूचना अनुसार कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा, तो यह है जापान। 18 जून 2022 को किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु रोबोट को विकसित किया है, तो यह है आईआईटी मद्रास। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। उसके बाद बोल रहा है कि 19 जून 2022 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है, तो यह है इक्वाटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक। 19 जून 2022 को महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया, तो यह लिंक्डइन। 19 जून 2022 को किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है, तो यह है इग्नू। 19 जून 2022 को किसने सैयद बोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता, तो पीवी सिंधु ने जीता है। 19 जून 2022 को किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया, यह है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है 19 जून 2022 को किस देश ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है, कौन सी नाम का, फुजियान, तो यह है चाइना। 19 जून 2022 के सूचना अनुसार किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा कौन सा कैपोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई, यह है ऑस्ट्रेलिया की। 19 जून 2022 में किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई, तो भारत गौरव योजना के तहत। 20 जून 2022 के सूचना अनुसार किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, तो यह है पाकिस्तान। डाला गया नहीं, बरकरार है, हमेशा के लिए रहेगा ही। 20 जून 2022 को कहां में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है, तो मातृशक्ति योजना गुजरात। 20 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया, तो ये बनाया है इंग्लैंड ने। 20 जून 2022 को WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, ये जिनेवा में आयोजित हुआ है। 20 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा, तो आइसलैंड शीर्ष पे रहा, जिसमें भारत का स्थान 135वां था। 20 जून 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया, तो यह हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर में है। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व संगीत दिवस। 21 जून 2022 को किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की, तो ये दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। 21 जून 2022 को कोलंबिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है गुस्तावो पेट्रो। किसे नियुक्त किया गया है, गुस्तावो पेट्रो। 21 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया गया, तो निपुण परियोजना को शुरू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 21 जून 2022 को किसने उपन्यास कौन सा द बुक ऑफ फॉर्म एंड द एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता, यह है रूथ होजोकी, कनाडा की। 22 जून 2022 का फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी,
ये है लिसा अस्टालेकर। कौन? लिसा अस्टालेकर। 22 जून 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीती? तो भारत की 8 स्वर्ण पदक के साथ। 22 जून 2022 को किसे यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? यह रुचिरा कंबोज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जून 2022 को किस देश की खूबसूरत झील को यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो है मंगोलिया के। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। बोल रहा है कि 22 जून 2022 को हॉकी इंडिया ने किसे फिच महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? तो चुना है सविता पुनिया को। 22 जून 2022 को वन नेशन वन राशन कार्ड 22 जून 2022 को वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना? यह है असम। 36वां राज्य, कुछ इसमें प्रिंट है। 22 जून 2022 को सूचना अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहां पकड़ी गई? ये कंबोडिया में पकड़ा गया है। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून 2022 को कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पे रहा? तो जापान। कौन? जापान ने। 23 जून 2022 को जारी ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शीर्ष पे रहा? ये रहा वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की है। दिल्ली का स्थान इसमें 112वां है। 23 जून 2022 को किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दी? यह है रूस की। 27 जून 2022 को पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? यह है दिल्ली हवाई अड्डा। 23 जून 2022 को 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहां शुरू हुआ? ये लेह में शुरू हुआ है। 23 जून 2022 को किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। उसके बाद बोल रहा है 23 और 24 जून 2022 को आयोजित 24वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया? ये क्या है? चाइना ने। कौन? चाइना। उसके बाद बोल रहा है 24 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया। 24 जून 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कहां मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो बेल्जियम में किए हैं। 24 जून 2022 को यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन कौन सा विवा टेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी? यह मान्यता दिया है वर्षों का देश, यानी वर्ष का देश 2020 का। 24 जून 2022 को बिना ऑक्सीजन के सहायता के अन्नपूर्णा की चोटी पे, कौन सी चोटी पे? अन्नपूर्णा की चोटी पे चढ़ने वाला पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने? यह स्कालजेंग रिगजिन, लद्दाख के हैं। 24 जून 2022 को जारी फीफा रैंकिंग 2022 कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो यह है ब्राजील, जिसमें भारत का स्थान 104 है। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 104 है। 24 जून 2022 के घोषणा अनुसार G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ उसका मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा जम्मू कश्मीर। 24 जून 2022 को तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहां हुआ है? तो हुआ है अमेरिका में। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। 25 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह कौन GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किसने किया? एक किया है फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है कि 25 जून 2022 को किस देश की सीनेट की बात कर रहा है तो अमेरिका होगा, गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो यह है अमेरिका। 25 जून 2022 को MSME पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा को सम्मानित किया गया है। 25 जून 2022 को गरुड़ एरोस्पेस कहां में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो मलेशिया में जा रहा है। कहां? मलेशिया में करने जा रहा है। 26 जून 2022 को किस राज्य ने
3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी। तो ये मंजूरी दिया है आंध्र प्रदेश ने। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा 26 जून 2022 को कहां के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो यह है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट। 26 जून 2022 को नीति आयोग के सीईओ कौन बने? तो नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर बने। 26 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह विजय अमृतराज। कौन? विजय अमृतराज। 27 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया गया है। 27 जून को किस गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया। 27 जून को किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से मेडिसेफ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह केरल राज्य सरकार। 27 जून 2022 को किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे, कौन सी पौधे? दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली? तो यह उत्तराखंड में मिला है। 27 जून 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर। 27 जून 2022 को यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो पुर्तगाल में किया गया है। 27 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। 27 जून 2022 के किस राज्य सरकार ने वाहन निगरानी प्रणाली कौन सा सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है केरल ने। कौन? केरल ने। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है 27 जून 2022 को किस राज्य की मोबस, कौन? मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह है उड़ीसा राज्य की। कहाँ की? उड़ीसा राज्य की। 28 जून 2022 की 48वां जी शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? ते हुआ जर्मनी में। 28 जून 2022 को झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य किसमें यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना? तो यह है राजस्थान। 28 जून 2022 को टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? तो टोगो और गैबोन बना है। कौन? टोगो और गैबोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बोल रहा है अम्बु चाची मेला कहाँ हुआ है? तो अम्बु चाची मेला असम में हुआ है। 28 जून 2022 को टाटा पावर ने कहां में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना कौन सा? भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू किया है? तो ये किया गया है केरल में। टाटा पावर शुरू कर रहा है इसे। 28 जून 2022 को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 कौन सा? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये है खुशी पटेल। 29 जून 2022 को सीबीडीटी के नए अध्यक्ष किसका? सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी बने हैं नितिन गुप्ता। साओ जो आओ एक फेस्टिवल है जो कहाँ मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया है। 29 जून 2022 को दीपक पुनिया ने U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो जीते हैं कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। उसका चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है 29 जून 2022 को किसे कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया? तो यह है MM कृष्णा नारायण मूर्ति प्रकाश पादुकोण। 30 जून 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो सचिंद्र चंद्र शर्मा। कौन है? सचिंद्र चंद्र शर्मा। 30 जून 2022 को पोकरबाजी.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शाहिद कपूर को। कौन? पोकरबाजी.com। 30 जून 2022 को जियो का चेयरमैन कौन बने? किसका? जियो का। तो यह है आकाश अंबानी। 30 जून 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री कहां में हनी टेस्टिंग लैब, कौन सा? हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया? तो नागालैंड में किए हैं। 30 जून को कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्टेरॉइड दिवस। अंतर्राष्ट्रीय इंटोराइड्स दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 जून 2022 को भारत ने कहा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया?
तो उड़ीसा में किया गया। 30 जून 2022 को इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया? तो आंध्र प्रदेश में किया है। 30 जून 2022 को किसने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है। 30 जून 2022 को इंडियन स्पोर्ट्स फाइन अवार्ड, कौन सा इंडियन स्पोर्ट्स फाइन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो है कार्तिकेय शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जून 2022 को किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन, कौन सा, स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी? तो यह है दक्षिण कोरिया। 30 जून 2022 को फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली स्पीकर चुना गया है। किसे? एल ब्राउन पिवेट को चुना गया, फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की महिला स्पीकर। उसका लास्ट क्वेश्चन है कि 30 जून 2022 को चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक